नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि भगवान की शक्ति कैसे परीक्षा लेती है और आपके साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। हिंदू धर्म में भगवान की शक्ति का अत्यधिक महत्व है। यह शक्ति न केवल भाव्य रूप में व्यक्त होती है बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में प्रकट होती है। भगवान की शक्ति का परीक्षण करना और यह जानना कि हमारे साथ क्या घटित हो रहा है, यह गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब हम अपने जीवन में विभिन्न घटनाओं और अनुभवों का सामना करते हैं तो हमें समझने की आवश्यकता होती है कि क्या यह घटनाएं भगवान की परीक्षा है या उनकी कृपा का हिस्सा है। भगवान की शक्ति का हम पर प्रभाव विभिन्न रूपों में हो सकता है। यह शक्ति हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर परीक्षण से गुजरने का अवसर देती है ताकि हम अपने आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकें। ये शक्तियाँ हमें यह महसूस कराती हैं कि जीवन में कोई भी संकट, संघर्ष या चुनौती भगवान के मार्गदर्शन के बिना नहीं होता है। यह हमारी परीक्षा है जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर मिलता है। जब जब जीवन में हमें कठिनाइयों का सामना करते हैं या हम कर रहे होते हैं तब यह महसूस होता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। किसी भी समस्या, बीमारी या आर्थिक संकट के दौरान हमें यह समझना चाहिए कि भगवान द्वारा हमें एक अवसर दिया जा रहा है ताकि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। एक उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति का सामना करता है, जैसे कि जीवन में किसी प्रकार का खाना खाना या गंभीर शारीरिक बीमारी से गुजरना, क्षमा करें, जीवन में किसी प्रिय इंसान को खोना या गंभीर शारीरिक बीमारी से गुजरना, तो यह एक रूप में भगवान की परीक्षा हो सकती है। ऐसे समय में हमें अपने विश्वास, धैर्य और साहस को दिखाने का अवसर मिलता है। जब किसी व्यक्ति का मन परेशान रहता है और वो आत्मिक शांति की तलाश में होता है तो भगवान उसे आध्यात्मिक साधना, ध्यान और योग के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। यह भी एक परीक्षा होती है जिसे व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ साक्षात्कार करना होता है। यदि दो परिवारों में झगड़ा होता है, किसी रिश्ते में तनाव उत्पन्न होता है, तो भगवान हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम बिना गुस्सा किए या रुष्ट हुए इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह हमारी परीक्षा है कि हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को बनाए रखें। जब कोई व्यक्ति किसी नौकरी या व्यवसाय में सफलता की इच्छा करता है तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं कि वह सफलता प्राप्त करने के बाद कितनी ईमानदारी और आत्मनिर्भरता बनाए रखता है। भगवान यह देखते हैं कि हम अपने आंतरिक मूल्य और उद्देश्य से विचलित तो नहीं हो गए हैं। भगवान की परीक्षा से गुजरते समय सबसे पहला अनुभव यह होता है कि व्यक्ति का विश्वास और धैर्य बढ़ जाता है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो भगवान की शक्ति हमें वह साहस देती है जिससे हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं और भगवान से सहायता की उम्मीद रखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारी आस्था और विश्वास मजबूत हो रहे हैं। हमारी अंतरात्मा को शांति मिलती है और अपने भीतर की शक्ति को पहचान जाते हैं। जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कष्ट से गुजरता है तो उसे अपनी कमजोरियों का भी एहसास होता है और वो भगवान के प्रति विनम्र हो जाता है। इस प्रक्रिया में वह अपनी आत्मिक गहराई को समझता है और खुद को शुद्ध करने का प्रयास करता है। जब हम किसी के साथ दुख या परेशानी में होते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि भगवान हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। यह परीक्षा हमें न केवल खुद के बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी सीखने का अवसर देती है। अंततः भगवान की परीक्षा के बाद व्यक्ति को उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब व्यक्ति भगवान की परीक्षा में सफल होता है तो उसे उसकी मेहनत और संघर्ष और विश्वास का फल मिलता है। किसी व्यक्ति ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया लेकिन उसने धैर्य और विश्वास बनाए रखा तो भगवान उसे सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति जरूर प्रदान करते हैं। यह आशीर्वाद उसे उसके जीवन में नए अवसरों और उपलब्धियों की ओर मार्गदर्शित करता है।
मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि भगवान की शक्ति हमारे जीवन में कई प्रकार से परीक्षा लेती है। यह परीक्षा मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर हो सकती है, जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर देती है। भगवान हमें विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण करके यह सिखाते हैं कि हम अपनी आस्थाओं, धैर्य और समझ को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। इस क्रिया में हम अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं और भगवान की कृपा और आशीर्वाद से अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों को भी पसंद आया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। अभी के लिए आप सभी लोग अपनी साधना को, अपने ज्ञान को यूं ही आगे बढ़ाते रहिएगा। मैं यूं ही मार्गदर्शन करता रहूँगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगला।